क्या आप कंफ्यूज रहते हैं हैज़ बीन हैव बीन को लेकर? आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका क्या यूज़ है। जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में भी वो चल रहा हो, अब तक चल रहा हो, यानी प्रेजेंट में भी वो चल रहा हो, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं, इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सेंटेंस जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम इसका यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी को यूज़ करेंगे, प्लस सिंस फोर को लगाएंगे, प्लस टाइम आएगा। टाइम यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर फोर आएगा। चलिए सिंस और फोर को समझते हैं कि कब और कैसे यूज़ करेंगे। सिंस मतलब कब से। सिंस का प्रयोग किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जैसे दिन, तारीख या घड़ी का समय के लिए यूज़ किया जाएगा। फोर मतलब कितने समय से, वो पीरियड ऑफ टाइम कितना है। फोर का प्रयोग किसी पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे, 3 साल, कई दिन के लिए यूज़ किया जाएगा। जब आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये देख लेते हैं। आई, वी, यू, दे या नेम्स के साथ हम हैव बीन को यूज़ करेंगे। ही, शी, इट या नाम के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से ये किताब पढ़ रहा हूँ। तो 2 घंटे यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ पर ड्यूरेशन है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 का यूज़ कर रहे हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। वह 2020 से यहाँ काम कर रही है। 2020 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट बता दिया गया है कि वो कब से कर रही है। तो 2020 से वो यहाँ काम कर रही है, दैट मीन्स ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है और यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें, हमारे टेंस की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने कुछ टेंसेस कवर कर लिए हैं और ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। अल्टरनेट डेज टेंस की वीडियोज़ आती रहती हैं, हम समझते रहते हैं टेंस का यूज़ कहाँ कैसे करना है। आगे और भी आपको स्पोकन से रिलेटेड वीडियो मिलेगी जहाँ पर आप स्पेशली सीखेंगे कि आपको इंग्लिश कैसे बोलना है। इंग्लिश की प्रैक्टिस वीडियोज़ आएंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कितना सपोर्ट करते हैं या फिर आप कितने हद तक सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारी स्पोकन इंग्लिश की वीडियोज़ भी आएंगी जिसमें हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, आपके पास कोई है नहीं जिसके साथ आप प्रैक्टिस करें, फिर भी आप कैसे स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, ऐसी वीडियोज़ आएंगी, लेकिन ये आपकी सपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। अल्टरनेट डेज टेंस के अलावा भी वीडियोज़ आते रहते हैं डेली यूज सेंटेंसेस पर, जो हमारे डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और कई अलग वीडियोज़ भी आते रहते हैं एडवांस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर भी आते रहते हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। फुल ऑफ कंटेंट, यहाँ पर ग्रामर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है वो स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर समझना है सारी चीज़ों को। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 घंटे एक ड्यूरेशन है, इसीलिए हम यहाँ पर 4 का यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको सिंस और 4 का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा कि आप कहाँ सिंस यूज़ करेंगे और कहाँ 4 यूज़ करेंगे। वी हैव बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से फिल्म देख रहे हैं। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। वह 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 PM। तुम रात 10 बजे से सो रहे हो। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 hours। 3 घंटे से बारिश हो रही है। माई ब्रदर्स हैज़ बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट। मेरा भाई कल रात से पढ़ाई कर रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग फॉर 10 minutes। बच्चा 10 मिनट से रो रहा है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, यहाँ पर हम नॉट का यूज़ करेंगे हैज़ हैव के बाद, फिर यहाँ पर बीन का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई हमने, नॉट के बाद हम बीन यूज़ करेंगे, हैव के बाद हम सीधा नॉट यूज़ करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, फिर यहाँ पे हम बीन को लगाएंगे, देन हमारा अदर सेंटेंसेस आ जाएगा। अगर आप
पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कहाँ सिंस फोर का यूज़ करेंगे और किस तरीके से स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके से सेंटेंस बन रहे हैं। आप स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। आगे आपको प्रैक्टिस भी करनी है। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से खाना नहीं पका रही है। वी हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर वीक, हम 1 हफ्ते से बात नहीं कर रहे हैं। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा है। दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट वीक, वे पिछले हफ्ते से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। यू हैव नॉट बीन आंसरिंग माई कॉल्स फॉर 2 days, तुम 2 दिन से मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हो। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। द किड्स हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ वीक, बच्चे 1 हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। शी हैज़ नॉट बीन कमिंग टू क्लास सिंस जनवरी, वह जनवरी से कक्षा में नहीं आ रही है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग रेगुलरली फॉर 2 months, वह 2 महीने से नियमित रूप से नहीं चल रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। ये कोई खास डिफिकल्ट टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि हमने कोई ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, हम हर एक स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस को देख रहे हैं और समझ रहे हैं किस तरीके से यूज़ करना है। स्पोकन इंग्लिश में भी हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। देन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम और बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस आप एक बार इनको देख लीजिए। स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले हम हैज़ हैव को यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो। हैज़ शी बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, क्या वे यहाँ 5 साल से काम कर रही हैं। हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 PM, क्या वे शाम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हैव आई बीन डूइंग इट राइट फॉर द लास्ट आवर, क्या मैं पिछले 1 घंटे से सही कर रहा हूँ। हैज़ योर ब्रदर बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, क्या तुम्हारा भाई दोपहर से सो रहा है। हैव वी बीन वेटिंग फॉर टू लॉन्ग, क्या हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस नाइट, क्या रात से बारिश हो रही है। हैव द चिल्ड्रन बीन फाइटिंग फॉर एन आवर, क्या बच्चे 1 घंटे से लड़ रहे हैं। हैज़ शी बीन अवॉइडिंग यू सिंस यस्टरडे, क्या वह कल से तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है। हैव यू बीन यूजिंग दिस फ़ोन फॉर 2 years, क्या तुम यह फ़ोन 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हो। अब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आई होप कि जो हम सेंटेंसेस देख रहे हैं, आप साथ साथ अगर बोलेंगे तो आपकी स्पोकन की इंग्लिश भी अभी से शुरू हो जाएगी। चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरीके से भी। आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात ज़रूर करेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं और आपको कितना सपोर्ट मिलता है। स्ट्रक्चर होगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग वेल सिंस लास्ट वीक, क्या तुम पिछले हफ्ते से ठीक से नहीं सो रहे हो। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद बस नोट लगाना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हैज़ शी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ मंथ, क्या वे 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। हैव वी नॉट बीन फॉलोइंग द रूल्स सिंस द स्टार्ट, क्या हम शुरू से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हैज़ इट नॉट बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे, क्या यह कल से काम नहीं कर रहा है। हैव दे नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर सिंस द फाइट, क्या वे झगड़े के बाद से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। हैज़ ही नॉट बीन अटेंडिंग क्लास सिंस मंडे, क्या वह सोमवार से कक्षा में नहीं आ रहा है। हैव यू नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर अ फ्यू डेज, क्या तुम कुछ दिनों से ठीक नहीं महसूस कर रहे हो। हैव द किड्स नॉट बीन वॉचिंग कार्टून्स फॉर एन आवर, क्या बच्चे 1 घंटे से कार्टून नहीं देख रहे हैं। हैज़ योर फ्रेंड नॉट बीन रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है। हैव आई नॉट बीन डूइंग माई जॉब प्रॉपर्ली, क्या मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। कुछ WH वर्ड सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। सिंपली कुछ ज़्यादा इसमें भी खास चेंजेस नहीं है। स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING सिंस या फोर प्लस टाइम। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। कुछ नहीं करना है, जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखा था, आप बस उसमें WH क्वेश्चन WH वर्ड को जोड़ सकते हैं। वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इस तरह के वर्ड को जोड़ सकते हैं और आपका WH वर्ड सेंटेंसेस बन जाएंगे। वाई हैज़ शी बीन क्राइंग फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से क्यों रो रही है। ये जो सेंटेंसेस हैं ये डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में आप जो आम बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं, इसको आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सेंटेंसेस। वेयर हैव दे बीन स्टडिंग फॉर सो लॉन्ग, वे इतने समय से कहाँ रह रहे हैं।
Who has been helping you since last week? पिछले हफ्ते से तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? How long have you been learning English? तुम कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हो? What have you been thinking about since yesterday? तुम कल से किस बारे में सोच रहे हो? Why have they been shouting for 10 minutes? वे 10 मिनट से क्यों चिल्ला रहे हैं? Who has been disturbing you for the last few days? पिछले कुछ दिनों से तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? Where has he been going every evening? वह हर शाम कहाँ जा रहा है? How have you been managing everything? तुम सब कुछ कैसे संभाल रहे हो? ये थे हमारे सेंटेंसेस जहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझा है, हर एक स्ट्रक्चर पर हमने टेंसेस को देखे हैं, 10 सेंटेंसेस को देखे हैं। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से वीडियो को देखा है, समझा है और आपको कभी भी अब इस टेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हमने कोई भी स्ट्रक्चर को नहीं छोड़ा है। एंड आई थिंक कि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि किस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जिसको आप बोलकर प्रैक्टिस करें और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताएं कि आपने इस टेंस को कितना सीखा और कितना समझा। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हैं एक बार। ये हमारे 10 सेंटेंसेस हैं, आप इन पर कमेंट में सेंटेंसेस बनाकर लिख दीजिए। बस याद रखिए, टेंस सिर्फ ग्रामर नहीं है, फ्लुएंसी का रास्ता भी है। प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर किया है। बाकी के टेंस भी हैं जिनको आप अगर कवर करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले वीडियो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर बनाया था कि हम एक सेंटेंस में किस तरीके से पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। वर्ब है तो कौन सी वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से और भी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचाने एक सेंटेंस में कि वो कहाँ है और क्या है। और अल्टरनेट डेज वीडियो भी आते रहते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम पर्टिकुलर उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये तभी मैटर करता है कि अगर हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे या नहीं, कि आपका सपोर्ट कितना मिलता है। अगेन आपके सपोर्ट पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, आप कितना सीखना चाहते हैं, आप कितने क्यूरियस हैं सीखने के लिए, इन सब पर ही डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, keep learning, keep practicing. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Take care.